अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार अली है और हम ग्राफ थ्योरी के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यूलिनियर ग्राफ और हैमिल्टनियन ग्राफ क्या होता है। उसको देखने से पहले सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी। अगर वो चीज़ें हमें अच्छे से समझ आएंगी तो वो चीज़ें बिल्कुल ईजी हमारे लिए हो जाएंगी। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वाक क्या होता है। वाक का मतलब होता है कि जिसमें वर्टेक्स आर रिपीटेड, वर्टेक्स भी रिपीट हो सकते हैं और एज भी रिपीट हो सकती हैं। ठीक है। वाक में हम क्या कहते हैं कि वाक में हम कहते हैं कि वर्टेक्स भी रिपीट हो सकते हैं और एज भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसको मैंने ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसके थ्रू हम करेंगे। अब ये हमें इस बात का तो पता है ना हमें कि ये हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास वर्टेक्स होते हैं और ये हमारे पास एजेस होते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल को करता हूँ। तो अब ये देखिएगा, हमारे पास मैं लिखता हूँ ए, उसके बाद ए वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज, हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये ए हमारे पास क्या हो गया, ये ए हमारे पास वर्टेक्स हो गया, ये हमारे पास एज हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ई, हम ऐसे चले, फिर ई लिख लिया, फिर हम एस को ऐसे चलेंगे ट्रू, फिर उसके बाद हम बी लिख लेंगे, उसके बाद हम 3 लिखेंगे, उसके बाद हम डी लिखेंगे, उसके बाद फिर हम ई लिख लेंगे। अब देखिएगा कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम एक चीज़ और देखिएगा। फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर इसको चेंज का 1 तक ले जाते हैं और फिर ए तक ले जाते हैं। अब इसमें देखिएगा हमारे पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन कौन सा रिपीट हो रहा है। इसमें ई ई, ये 2 वर्टेक्स, ये वर्टेक्स रिपीट हो रहे हैं। और इसमें देखिएगा एक ये 1 और ये एक 1, इसके में एजेस भी रिपीट हो सकते हैं। वाक का मतलब होता है सिर्फ चलना, जहाँ मर्जी हम चलें, जहाँ कोई चीज़ रिपीट भी कर सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, अपने फाइनल इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे भी जा सकते हैं, मतलब जहाँ मर्जी जा सकते हैं। वाक का मतलब होता है जिसमें वर्टेक्स और एजेस रिपीट हो जाएं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। अब हम करते हैं ट्रेल क्या होती है। अब देखिएगा ट्रेल क्या होता है। ट्रेल होती है जिसमें हम वर्टेक्स रिपीट कर सकें पर एजेस हमारे पास रिपीट ना हो। वर्टेक्स रिपीट हो जाएं पर एजेस हमारे पास रिपीट ना हो, ये इसकी डेफिनेशन हमें कहती है। अब इसकी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल हम यही लेंगे जो हम ऊपर एग्जांपल कर रहे हैं ना, इस एग्जांपल को हम देखेंगे। अब ये देखिएगा, इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ। अब हम इसी एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। अब ये देखिएगा कि ये हमारे पास वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं पर जो एजेस हैं वो रिपीट नहीं हो सकते। अब हम ट्रेल की एग्जांपल करेंगे। ट्रेल की एग्जांपल यही हम लेते हैं। इसमें हमने क्या कहा कि हम जो वर्टेक्स है उसको रिपीट कर सकते हैं पर एजेस को रिपीट नहीं कर सकते। वर्टेक्स, अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिएगा, अब अगर हम ए से चलें, ए ये हमारे पास वर्टेक्स हो गया, ये हमारे पास एज हो गया, उसके बाद फिर हम ई पे आ गए, उसके बाद हम कहाँ चले गए 2 पे, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद डी आ गया, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद अगर हम ऐसे नीचे चल जाएं 5 आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद ये 6 आ जाएगा, अगर उसके बाद ए आ गया। अब मुझे ये एक चीज़ बताइएगा, इसमें हमारे पास जो वर्टेक्स हैं, एक ई वर्टेक्स है और ये एक ई वर्टेक्स है। सिर्फ वर्टेक्स हम रिपीट कर सकते हैं। वर्टेक्स क्या रिपीट कर सकते हैं, वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं पर एजेस को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो देखिएगा, ये हमारे पास एजेस थे, 1 आ गया, 2 3 4 5 6। इसमें हमारे पास वर्टेक्स तो रिपीट हुए पर इसमें हमारे पास एजेस रिपीट नहीं हुए। ये हमारे पास ट्रेल होती है। अब देखिएगा, ट्रेल भी 2 किस्म की होती हैं, मतलब एक ओपन ट्रेल होती है, एक क्लोज ट्रेल होती है। जो पीछे हमने एग्जांपल के लिखी वही मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ। अब ये देखिएगा, जो पीछे मैंने ट्रेल के लिए एग्जांपल लिखी थी, ये ऊपर मैंने वही एग्जांपल लिखी है। अब एक ये एग्जांपल मैंने लिख लिया है, एक इसको मैंने लिख लिया, ए से मैं चला गया 1 पे, 1 से ई पे, मतलब ये हमारे पास वर्टेक्स ये आज आ गया। इसके बाद हम 4 पे चला गया, 4 के बाद मैं डी पे चला गया। अब ये देखिएगा, इसमें क्लोज जो होती है, क्लोज का मतलब होता है कि जहाँ से हम चले अगर हम वहीं पे वापस आ जाएं तो वो हमारे पास क्लोज सर्किट होता है। ऐसा सर्किट मतलब जहाँ से हम चलें अगर वहीं पे हम वापस आ जाएं तो ऐसे क्लोज ट्रेल को हम सर्किट कहते हैं। कि मतलब क्या होगा, यहाँ मैं देखिएगा ए पे चला, ए से शुरू हुआ वापस भी मैं ए पे ही आ गया,
तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लोज ट्रेल है। ट्रेल तो हमने पढ़ ली। ऐसी ट्रेल में क्या होता है कि जिसमें हम वर्टेक्स तो रिपीट कर सकें पर एजेस रिपीट ना कर सकें। तो ये देखिएगा इधर हमने ये सारी एग्जांपल देखिएगा, इसमें हमने सिर्फ वर्टेक्स तो रिपीट किए पर एजेस रिपीट नहीं किए। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्लोज ट्रेल होगी। क्या होगी ये वाली, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्लोज ट्रेल है। और ये देखिएगा ए से मैं चला ए से चला यहाँ पे आया ई पे, ई से मैं चला डी पे आ गया। तो ये हमारे पास ट्रेल तो है, क्या है, ट्रेल तो है। देखिएगा इसमें हमारे पास एजिस, सिर्फ एजिस हमने चेक करने हैं, वर्टेक्स तो रिपीट हो ही सकते हैं। एजिस देखिएगा कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये मतलब ट्रेल तो है, पर ये कौन सी ट्रेल है, ये ओपन ट्रेल है। तो हम ऐसी ट्रेल को सर्किट कहते हैं जो ट्रेल हमारे पास क्लोज्ड हो, उस ट्रेल को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास सर्किट होते हैं। ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास है पाथ। पाथ का मतलब होता है कि आप वर्टेक्स आर नॉट रिपीट, इसके अंदर वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। पहले हम हर एक में पढ़ रहे थे कि वर्टेक्स रिपीट हो रहे हैं, इसमें ना तो वर्टेक्स रिपीट हो ना एजेस रिपीट हो। बट एक कंडीशन है कि जो हमारे पास वर्टेक्स है फाइनल और फर्स्ट और लास्ट पे वो रिपीट हो सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट पे रिपीट हो सकते हैं। पर पर उसके अंदर बाकी वर्टेक्स ना तो रिपीट हो सकते हैं और ना जिसके जब वर्टेक्स रिपीट नहीं होंगे तो एजेस रिपीट हो ही नहीं सकते। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। अब ये देखिएगा पाथ के लिए मैंने ये जो ऊपर एग्जांपल देख रहा हूँ वो भी लिखी है और एक और एग्जांपल भी लिख ली है। अब ये देखिएगा पाथ का मतलब क्या है कि जिसमें वर्टेक्स रिपीट ना हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं ए से चला, मैं 1, ये वर्ड हमारे पास एज आ गया, उसके बाद ई आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद सी आ गया, उसके बाद 6 सी आ गया और 6, और उसके बाद ए आ गया। अब ये देखिएगा इसमें जो हमारा ये फाइनल है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो वर्टेक्स है वो रिपीट हो रहा है, पर इसके अंदर कोई और वर्टेक्स रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, इसके अंदर कोई और वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास पाथ है। क्या हमारे पास पाथ है, इसको क्लोज पाथ भी कह सकते हैं। ये पाथ भी है हमारे पास, क्या है, क्लोज पाथ भी है। ठीक है। कहाँ से चला, मैं पहले यहाँ से चला, फिर मैं यहाँ से आया, फिर यहाँ आया। तो ये मेरे पास क्या है, पाथ भी है और क्लोज पाथ भी है। अगर इसके अंदर कोई और है, जैसे हम ऊपर एग्जाम्पल लिख रहे थे, अब इसको देखिएगा, मैंने ये ऊपर वाले एग्जाम्पल को वैसे लिख लिया है। इसके अंदर देखिएगा फर्स्ट और लास्ट वाला फिर भी सेम है, पर इसके अंदर ये वाले जो वर्टेक्स हैं ये भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास पाथ नहीं है, ये हमारे पास पाथ नहीं है। ये वाला हमारे पास पाथ है, ये वाला हमारे पास पाथ नहीं है। अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या करेंगे, A1 B2 मैं चला, फिर मैं D पे आ गया, फिर मैं 3 पे आ गया, फिर मैं C पे आ गया, फिर मैं 4 पे आ गया, फिर A पे आ गया। इसमें भी देखिएगा फर्स्ट और लास्ट वाला तो क्या है, सेम है, मतलब रिपीट हो सकते हैं फर्स्ट और लास्ट वाला, और उसके दरमियान में कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये हमारे पास पाथ है, ये हमारे पास पाथ नहीं है, और ये हमारे पास पाथ है। ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थी। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।